फिर से आपका स्वागत अपने चैनल पर। हम पढ़ने लग रहे भी क्रॉक चैप्टर। तो हमने आपको लास्ट की जो वीडियो थी उसके अंदर दो क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, तो पहले उनका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि क्या। तो भाई जो पहला क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि 3 से 4 के बीच में 3 से 4 के बीच में किस समय पर राइट एंगल का 1/3 बनेगा। यही था, समकोण का 1/3 बनेगा। तो समकोण जो होता है वो अपना 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसका 1/3 हिस्सा यानी कि तीसरा हिस्से की बात करने लग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। मतलब अब अपना सवाल कैसे आ गया, ये थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिर्फ करना क्या, हमें ये 30 डिग्री पे निकालना है कि 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का एंगल किस समय पे बनेगा। तो टाइम के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो देख लेंगे, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। टाइम निकालना में तो क्या किया, 2/11। A1 क्या होता है, A1 होता है जो भी छोटा समय है इसमें से वो, और साथ में 30 की गुना। तो 3 और 4 में 3 छोटा है, गुना किया हमने 30 से। एक बार लिया हमने प्लस और किया 30 डिग्री, और एक बार तो प्लस ले लिया हमने, दूसरी बार लेंगे हम माइनस का। 3 गुना में 30 माइनस के 30। तो बस सोल्व कर लेते हैं इसे। 2/11, 90 प्लस में 30, और ये हुआ 2/11, 90 माइनस का 30 यानी के 2/11 120, और यहां से 2/11 60। अब देखो जो ये ब्रैकेट के अंदर होता है यानी कि A1 प्लस माइनस A2 की वैल्यू है, हमें पता है कहां से कहां तक रहनी चाहिए, 0 से 360 के बीच रहनी चाहिए। अगर 0 से छोटी होती यानी कि अगर ये माइनस में आ जाता तो क्या कर देते, 360 में से उसको माइनस कर देते। अगर बड़ी हो जाती तो जो बड़ा है उसमें से 360 को माइनस कर देते, बात अपनी अंदर आ जाती 0 और 360 के। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 240 हुआ ये बटे 11, और ये हो गया 6 दूनी 12, 120/11। तो इसको कर रहे हैं, 11 दूनी 22, बचे अपने पास 2, 11 कम 11, बचे अपने पास 9/11। और दूसरा समय है अपने पास 11 एकम 11, बचा 1, फिर 0, 10/11। तो अपने पास समय जो आएगा एक आएगा 3:21 सही 9/11, और दूसरा समय आएगा 3:10 सही 10/11। अब जो भी ऑप्शन में था हमें सीधे सीधे ऑप्शन को उठा करके देख लेना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आ जाती है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, बोल रहा था कि मंडे को नून में जो अपनी घड़ी होती है वो 2 मिनट पीछे होती है, ठीक। और फॉलोइंग मंडे 2 PM पर क्या हो जाती घड़ी अपनी 4 मिनट 48 सेकंड आगे हो जाती है। तो बताओ घड़ी ने किस समय पे सही समय बताया होगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है अपना स्लो और फास्ट क्लॉक के अंदर देखा था हमने इस तरीके के सवाल। क्या करते हैं हम, एक तो हम यहां से डिफरेंस निकाल लेते हैं, भाई इस मंडे से इस मंडे के 2 बजे तक का कितना टाइम इंटरवल बनने लग रहा है। तो देखो नून का मतलब है, ये बोल रहा है 12 बजे से। नून का मतलब क्या है, ये 12 बजे से। और फॉलोइंग मंडे का मतलब है आज जो मंडे है उसके बाद जो अगला मंडे आएगा, यानी कि 7 दिन बाद में जो मंडे आ रहा है उस मंडे की बात करने लग रहा है। तो मुझे सीधा सीधे पता है मंडे से मंडे यानी कि 7 दिन, और एक दिन में घंटे कितने मेरे पास 24। तो कितने हो गए ये 6 48 168 हो गया। कहां से कहां तक, मंडे को 12 से इस मंडे के 12 तक 168 घंटे हो गए। लेकिन मुझे कहां तक करने हैं, 2 तक करने हैं, तो मैं 2 घंटे और ऐड कर दूंगा। तो टोटल घंटे मेरे पास कितने आ गए 170 घंटे, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो गया 170 घंटों का, ठीक है। अब इसके बाद में बारी आ जाती इसके डिफरेंस की। इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, ये 4 मिनट 48 सेकंड आगे है और ये 2 मिनट पीछे है। तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 मिनट 48 सेकंड का, ठीक।
तो मैं इस 48 सेकंड को मिनट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे करेंगे? 6 मिनट तो अपने हैं, प्लस 48 सेकंड, बात एक ही है ये, तो 6 मिनट प्लस 48 सेकंड को मैं मिनट में बदलने के लिए क्या कर दूंगा, 60 से इसको भाग कर दूंगा, इतना जानते होंगे। तो हम इसको काटेंगे तो बचेगा अपने पास 5, तो यहां से बचेगा और 4 यहां पर बचेगा, 4/5, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो ये हो गया 6 + 4/5, इसका टोटल कर लेते हैं, 5 छके 30 और 4 34/5, और ये क्या आ गया, मिनट आ गया। यानी कि 6 मिनट 48 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूं, 34/5 मिनट लिख सकता हूं। ठीक है। अब भाई हम इस ऐसे सवाल को करते कैसे हैं, स्लो या फास्ट जो भी दे रखा उसे कहां पर लेते हैं, हमेशा ऊपर। तो हमने क्या लिया, ऊपर। इसके नीचे लेते हैं हम क्या, जो भी इसका टोटल डिफरेंस था स्लो और फास्ट का वो, तो ये 34/5 है, बटे 5 को मैं ऊपर सीधा लिख दे रहा हूं, 5 इधर, और गुणा क्या करते थे लास्ट में, टोटल घंटों से, मतलब 170 इसके अंदर टोटल घंटे हैं। तो बस इसको काट लेते हैं, 2 से ये कटा, 2 7 14, 17, 10, यानी कि ये हो गया 50 घंटे। 50 घंटे आ गए अपने पास। यानी कि मंडे को 12 बजे के बाद, मंडे को दोपहर के जो 12 बज रहे हैं उससे 50 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो अब सही समय क्या हो जाएगा, मंडे 12 है, तो मंडे के 12 PM में हमें पता है क्या समय जब जोड़ेंगे वो 12 या 24 घंटे के अंदर जोड़ेंगे। अगर मैं 24 घंटे जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे का 12 PM। अगर मैं ट्यूसडे के 12 PM में वापस से 24 घंटे जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे का 12 PM। ठीक, तो 24 और 24 48 घंटे टोटल थे अपने पास, 50 घंटे, 48 हम जोड़ चुके हैं। अब कितने और जोड़ने हैं, 2 घंटे और जोड़ने हैं, तो इसके अंदर 2 घंटे और जोड़ दो, तो समय अपने पास आ जाएगा वेडनेसडे 2 PM। यानी कि ये वो समय होगा जब घड़ी ने सही समय बताया होगा। जिन्होंने नहीं हुआ वो अब समझ गए होंगे कैसे करना, और जिनसे हो गया उनको बहुत बड़ा थम्स अप है। चलो अब इससे आगे बढ़, छोटी सी गलती जो लास्ट वीडियो में हो गई थी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। और उस स्टूडेंट को बहुत बहुत शुक्रिया है जिसने नोटिस किया। गलती क्या की हमने, 2 टाइम थे अपने पास, 6:40 और 7:50, है ना। इसकी हमें क्या क्या निकाली थी, वाटर इमेज निकाला था और मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब निकाला था और जल प्रतिबिंब निकाला था। तो दर्पण प्रतिबिंब में कोई गलती नहीं है, गलती कहां हुई, जल प्रतिबिंब में। कैसे गलती कर दी हमने, देखो जल प्रतिबिंब में बताया था कि जो भी समय होगा उसको हम 18:30 में से घटा देंगे, है ना। अब ये 6:40 आया अपना, अब मुझे घटाना है, तो 30 अपना छोटा है, 40 अपना बड़ा है। ये बात बताई थी, पता नहीं कैसे गलती हो गई। गलती क्या हुई, इसको बदल करके, जैसे हमने यहां से यहां से पावर कैरी करनी पड़ेगी, तो 18 घंटे हैं तो 1 घंटा पूरा कम करना पड़ेगा, तो 1 घंटा इधर मिनट की तरफ जाएगा तो वो 60 मिनट कर देगा, और 60 मिनट फिर इसके अंदर जुड़ जाएंगे, तो वो 60 मिनट जुड़ करके ये बना देगा 17:90, बना दिया। तो पता नहीं कैसे ये 17:90 के जगह हमने 17:60 कर दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं, 17:60 नहीं होगा। ये बात पिछले वीडियो में भी बताई थी कि भाई जब इधर पावर आती है तो वो 60 मिनट लेकर के ही आती है, और मिनट के अंदर वो 60 मिनट वैसे के वैसे ही ऐड होती है। ठीक है, तो 17:90 में से माइनस करना था, हमने गलती से 17:60 में से उसको माइनस कर दिया। तो अब वापस से सही करके देख लेते हैं, तो यहां से हुआ 5 और इधर 17 में से 6 गया 11, यानी कि 6:40 को पानी में देखने पर हमें दिखेगा 11
50, और इसी तरीके से 1790 में से ही घटता अपना 750। ये दोनों ऊपर नीचे होने के कारण वही होता है ना कि किसी एग्जाम के अंदर हम बैठे हैं और क्या हो गया भाई, कैलकुलेट करते करते 5 गुना 5 अगर 30 हो गया तो वो तुम कितनी भी ट्राई कर लो, वो 5 गुना 5 30 ही होगा, वो कभी 25 नहीं आएगा। तो इसको करते हैं, ये हुआ 4 और ये हुआ 10, यानी कि 60-50 को जब भी हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब के अंदर, तो वो हमें समय दिखाएगा 10:40 का। क्लॉक चैप्टर में पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि मिक्स होते हैं, मतलब रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है अपना, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, देख लेना कैसे, कि कोई घड़ी है वो 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, इस तरीके से बजती है। तो हमें निकालना है, बताओ कि 10 घंटे में घड़ी जो है वो कितने बार बजेगी। ठीक है, तो बहुत सारे सोच रहे होंगे अभी 1 घंटे में 1 बार बजी, 2 घंटे में 2 बार बजी, 3 घंटे में 3 बार, तो 10 घंटे में कितने बार बजनी चाहिए? 10 बार बजनी चाहिए। तो ये आंसर जो होगा वो गलत होगा। ये पूछने क्या लग रहा है, ये पूछने लग रहा है 1 घंटे में बजी 1 बार, दूसरे घंटे में बजी 2 बार, तीसरे घंटे में बजी 3 बार, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7, आठवें में 8, नवे में 9 और 10वें में 10 बार बजी। तो 10 घंटे में क्या पूछ रहा है ना, 10 घंटे में कितने बार बजेगी? तो भाई पहले घंटे में बजी थी 1 बार, दूसरे घंटे में बजी तो 2 बार है, लेकिन टोटल कितनी बज गई? 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, और इस तरीके से टोटल करके बन जाएगा अपने पास 55 बार। यानी कि कितने बार बजी भी अपनी घड़ी? 55 बार बजी। अब भाई इसको टोटल ऐसे जोड़ोगे, उससे बढ़िया है अपने पास SN का फॉर्मूला तो होता ही है, क्या? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n क्या होगा? n होगा अपना सबसे बड़ा नंबर, यानी कि किस बारे में पूछने लग रहा है वो। तो 10वीं बार पूछ रहा है 10 घंटे में, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11 और डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से काटा 5, 11 5 55 बार। ये अपना सही आंसर होगा। ठीक है, चलो बता दो अब 12 घंटे में कितने बार बजेगी? 12 घंटे में कितने बार बजेगी? इसी तरीके से 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार। जिसको समझ में नहीं आया कैसे बोलने लग रहे, वो आती है ना पेंडुलम वाली घड़ी जो हर एक घंटे पे टन टन करके बजती है। जब उसके अंदर बजता है 1, तो वो कितने बार टन करती है भाई? 1 बार। जब उसके अंदर बजता है 2, तो कितने बार टन करती है? उसके अंदर 2 बार करती है। 11 बजते हैं तो कितने बार बजती है? वो 11 बार बजती है टन टन करके। तो 12 घंटे में बता दो वो कितने बार बजेगी। तो इस तरीके से जोड़ने बैठोगे, उससे बढ़िया क्या है, SN का फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ टोटल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना अपना? 12, 12 और 1 13, और इसको हमने भाग किया 2 से, काटा इसको 6, 13 छिके 78 टाइम्स, यानी कि 78 बार जो है वो अपनी बजेगी। अब ये और बता दो 24 घंटे में कितने बार बजेगी? सेम चल रहा है, 24 घंटे में कितने बार बजेगी? तो देखो, जो भी बच्चा इस तरीके से कर रहा है, 24 इंटू 25 और डिवाइडेड बाय 2 से कटा 12, 12 5 60, 12 दूनी 24, और उधर बचा था 6, 30, 300 बार। जिस भी बालक ने सोचा भाई 300 बार बजी है, उसका उत्तर क्या है? गलत है। एक बात बताओ, 1 बजे बजी 1 बार, 2 बजे बजी 2 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार, 12 बजे 12 बार बज गई। अब 12 बजने के बाद में घड़ी क्या समय दिखाती है? वापस से 1 दिखाती है। कितने बार बजती है वो? 1 ही बार बजती है, वो 13 बार नहीं बजती,
वो एक बार बजती है। तो क्या करेंगे, एस एन हमने निकाला था किसके लिए, पहले तो हम निकालेंगे 12 घंटों के लिए और उसको कर देंगे सिर्फ 2 से गुना, तो वो 24 घंटों का बता देगा पूरे दिन में कितने बार बजी। तो 12 घंटों का हमने निकाल रखा, 78 बार बजी थी, तो 78 को सिर्फ 2 से गुना कर देना है, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि कितने बार बजी टोटल, 24 घंटे में 156 बार बजी। अगर बोल दे भाई 13 घंटे में बताओ, एक क्वेश्चन तो इधर था, ये एक क्वेश्चन इधर था, एक इधर आ रहे हैं। 13 घंटे में पूछ रहा, भाई बताओ 13 घंटे में कितने बार बजी, तो 12 घंटे में कितने बार बजी, 78 बार। अगले बार कितने बार बजेगी, एक बार, तो कितने बज जाएगी, 79 टाइम्स, यानी कि 79 बार जो है घड़ी बजेगी अपनी। यदि कोई घड़ी 10 सेकंड में 21 बार बजती है तो 12 बार बजने में कितना समय लेगी, इस तरीके से पूछेगा। तो हम करते हैं क्या, 21 बार बजने में कितना समय लगा, 10 सेकंड का, तो एक बार बजने में कितना लगेगा, 10/21। और क्या पूछा, 15 बार बजने में कितना समय लग जाएगा, गुणा में 15, इसका काटा पीटी करेंगे, ये आ जाएगा 150/21, 3 7 21, 3 5 15, यानी के 7 सही 1/7 सेकंड। सही है, देखते ही लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर भी निकाल दिया। सरप्राइज तब मिलेगा जब कह दिया जाएगा कि ये आंसर गलत है। अब क्यों गलत है, सुनो भाई, घड़ी जो है 10 सेकंड में कितने बार बजती है, 21 बार बजती है, ठीक है। अब एक बात बता दो, ये मैंने घंटियां लगा ली, ठीक है, ये पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से समय अपना यहां से चलना शुरू होगा, यानी कि यहां पे 0 था, यहां पे 1 सेकंड, यहां पर 2 सेकंड, यहां पर 3 सेकंड, यहां पर 4 सेकंड, इस तरीके से होगा। या फिर जब पहले बार बजेगी तब जाकर के 0 होगा, फिर 1 सेकंड होगा, फिर 2 सेकंड होगा, फिर 30 सेकंड होगा, फिर 4 सेकंड होगा। किस तरीके से होगा भाई, नीचे वाले के हिसाब से होगा। ऐसे थोड़े ना कि भाई पहले हम समय चलना शुरू कर देंगे, उसके बाद में हम घंटी बजाना शुरू करेंगे। इस तरीके से होगा कि जैसे ही पहली घंटी बजी उसके बाद में अपना समय जो है वो चलना शुरू करेगा। तो इस प्रकार के सवाल को जिसमें इस तरीके से पूछा जाए, उसको करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, ये जो 21 बार है इसको एक कम कर दो, क्या हो जाएगा, 20 बार। इसी तरीके से ये जो 15 बार है इसको भी एक कम कर दो, हो जाएगा 14 बार। तो भाई 20 बार बजने में उसको समय कितना लगता है, 20 बारी में समय लगता है उसको 10 सेकंड का। तो एक बार बजने में समय कितना लग जाएगा, 10/20। अब सवाल क्या है, हो गया 14 बार बजने में कितना समय लगेगा, गुना में 14। तो इसको हमने काटा 2 पर, 2 7 14, यानी कि 7 सेकंड में जो अपनी घंटी है वो कितने बार बजेगी, 15 बार बजेगी। सही है, वापस से देखो क्या किया, इस तरीके से क्यों नहीं किया, क्योंकि जो अपनी घड़ी होती है जैसे ही बजेगी तब जाकर के अपना टाइम स्टार्ट होगा। जैसे ही पहली बार बजेगी तो उसको तब टाइम स्टार्ट होगा, यानी कि पहले बार बजने में तो उसको कोई समय ही नहीं लगा, तो पहले बार तो वो फ्री पॉकेट में बज गई, तो हमने सिर्फ एक कम कर दिया। अब सेम इसी की तरीके से ये भी करेगा, भाई पहले बार बजने में कोई टाइम थोड़े ना लगाएगा, जब ये पहले बार बजेगी तब जाकर के टाइम स्टार्ट होगा, तो एक इसका भी कम कर दिया। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस तरीके से कितने भी बार बोल दे, कुछ भी बोल दे, एक कम करके कैलकुलेट करना है सिर्फ। जैसे कि एक और सवाल लिख देते हैं, भाई 50 बार बजने में 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 50 बार बजने में 20 सेकंड लगते हैं, तो बताओ अब 30 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, यहां से सिर्फ एक कम कर देंगे, 49 हो जाएगा, इसका भी क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, 29 हो जाएगा, यानी कि 49 बार बजने में उसको लगा 20 सेकंड। तो एक बार बजने में कितना लग जाएगा, 20/49। अब भाई 29 बार बजाना है इसको, तो 29 बार बजने में कितना समय लग जाएगा, इसको 29 और इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा
क्या आएगा इसका? बहुत घटिया आंसर आएगा। 0 9 49 48 580/49 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा इसको 29 बार बजने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी सवाल आए सिर्फ एक एक कम कर देना है। कहां से? जो भी बार के बोले भाई इतने बार बजता है यानी कि इतने टाइम से बजता है, तो उस टाइम से में से एक कम करके कैलकुलेट कर लेना है। अब आ जाते हैं भाई, इस तरीके से बनता है। राम सुबह स्कूल जाते समय देखता है कि घंटे की सुई जो है वो 8 और 9 के बीच में है। ठीक है, और वापस आकर के देखता है कि जो घंटे की सुई है वो 2 और 3 के बीच आ चुकी है। तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि जिस स्थान पे घंटे की सुई थी उस स्थान पे अब मिनट की सुई आ चुकी है, और जिस स्थान पे मिनट की सुई थी उस स्थान पे घंटे की सुई आ चुकी है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन वो कांटे आपस में बदलने वाले से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हमेशा कांटे एक दूसरे की जगह पर चले जाते हैं। तो भाई ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? तो एक तो लिखते हैं हम जाना, एक लिखते हैं हम आना। ठीक है, तो भाई जाता है तो उस समय पे घंटे की सुई कहां पर होती है? 8 और 9 के बीच। जब आता है तो घंटे की सुई कहां पर होती है? 2 और 3 के बीच। सही है, तो बस अब अपने पास फॉर्मूला आ जाता है क्या? 60/13 इंटू टाइम। 60/13 इंटू टाइम। अब कैसे करना है सवाल को वो देख लो। सवाल ने पूछा है कि किस समय वापस आया, है ना? किस समय वापस आया, यानी कि आने का टाइम पूछने लग रहा है। तो जब आया, घंटे की सुई 2 और 3 के बीच थी, तो हमें पता है अगर 2 और 3 के बीच है तो कुछ भी टाइम होया हो उसका आने का, टाइम रहेगा 2 बज करके कुछ मिनट, है ना? कुछ भी टाइम हुआ हो उसके आने का, टाइम हमेशा रहेगा 2 बज करके कुछ मिनट का। अब ये आने का पूछने लग रहा है तो 2 बज करके 60/13, और टाइम में हम क्या लिख देंगे? इसके क्रॉस वाला, गुणा में इसके कर दिया हमने 9। तो बस इसको अब सोल्व कर लेना है। 9 6 54 540/13, यानी कि 2 बज करके 13 चौके 52, बचे अपने पास 2, 13 दूनी 26, तो 13 एकम 13, बचे अपने पास 7/13, यानी कि 2 बज करके 41 से ही 60/13 पर जो है राम अपने वापस आ गया। आने का टाइम क्या है उसका? ये है। अगर पूछ लो, अगर मान लो कि ये बोल देता कि बताओ वो किस समय पे गया, तो जब भी गया वो उस समय पे कांटे जो थे वो 8 और 9 के बीच में थे। कुछ भी टाइम हुआ हो, टाइम रहेगा 8 बज करके कुछ मिनट, है ना? तो क्या करेंगे? ये तो हमने निकाल लिया जाने का टाइम। आने का टाइम, आने का क्या है अपने पास? 8 बज करके कुछ मिनट पर आया होगा, तो 8 बज करके कुछ टाइम हुआ होगा। अब वो टाइम देखेंगे तो हमें क्या लेना है? इसके क्रॉस में जो है वो लेना है। तो क्रॉस के अंदर है अपने पास 3, तो ये हुआ 60/13 और गुणा में 3। तो बस इसको सोल्व कर लेना है। 6 3 18 180/13, तो इसका टाइम आ गया 8 बज करके 13 एकम 13, 5 13 चौका 48, 2/13, यानी कि किस समय पे राम स्कूल में गया? 8 बज करके 14 सही 2/13 मिनट पर गया। अब एक बात देख लो, जो मिनट है कौन सा? उसके स्कूल में जाने का मिनट, है ना? घड़ी बना ली हमने। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। जिस टाइम पे गया वो किस टाइम पे गया था? घंटे का कांटा था अपना यहां पर, और मिनट का कांटा कहां पर था? जहां पर आते टाइम घंटे का कांटा, आते टाइम मिनट घंटे का कांटा कहां पर है? 2 और 3 के बीच। यानी कि घंटे का तो कांटा यहां था और मिनट का कांटा यहां था। और जब वो वापस आया, जब अपना राम वापस आया, तब क्या हुआ? घंटे का कांटा कहां पर आ गया? यहां पर आ गया।
और मिनट वाला कांटा कहां पर आ गया? मिनट वाला कांटा अपना यहां पर आ गया, यानी कि जहां पर घंटे वाला कांटा था वहां पर तो आ गया मिनट वाला कांटा, और जहां पर मिनट वाला कांटा था वहां पर आ गया घंटे वाला कांटा। तो हमें पता है जाने का कोई भी टाइम हो, मिनट जो रहेंगी उसकी 2 और 3 के बीच रहेंगी, यानी कि 10 से 15 मिनट के बीच में रहेंगी, उसी के बीच अपना टाइम आया है। किसी भी टाइम आया हो, 2 बजकर के कुछ भी मिनट हो, मिनट जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? 8 और 9 के बीच में रहेंगी, यानी कि 40 से 45 के बीच में रहेंगी, वही अपनी मिनट आई है। तो हमने क्रॉस चेक करके क्या चेक कर लिया भाई? अपना आंसर जो है वो सही है। एक बार वापस से देख लेते क्या किया हमने। पहले लिखा जाने का समय, गया उस टाइम पे 8 और 9 के बीच काटा था। फिर हमने देखा वापस आने का समय 2 और 3 के बीच में था। तो फॉर्मूला होता है 60/13 इंटू टाइम। याद रखना में 60/13 इंटू टाइम। अब भाई जाने का पूछे तो शुरू में जाने का लिख लो, जाने का लिख लिया, और वो टाइम निकालना मिनट का, तो 60/13 और हमेशा क्रॉस वाला लिखा जाएगा। तो क्रॉस वाला लिखा हमने 3, सॉल्व कर लिया, आया अपने पास ये टाइम। आने का पूछा तो आया किस समय पे? 2 बजकर के कुछ मिनट पे, वो कुछ मिनट निकालने हैं, तो 2 बजकर के वो कुछ मिनट निकालने हैं, तो 2 के क्रॉस वाला हमने टाइम के जगह पर लिख दिया और इसको सोल्व किया, तो अपने पास टाइम आ गया 2:41 सही 7/13। इस तरीके से कैसे भी सवाल पूछ दे, सिर्फ अपने पास एक फॉर्मूला ये है, याद रखो। जाने का पूछे तो क्रॉस वाला, आने का पूछे तो क्रॉस वाला, सामने वाला कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अपना ये जो क्वेश्चन अभी इसके अंदर बोल रहा है, राम सुबह बाजार जाते समय देखता है कि जो घंटे का कांटा है वो 10 से 11 के बीच में है, और वापस आकर के देखता है कि जो घंटे का कांटा है वो 1 से 2 के बीच में है, और ये भी मिलता है कि जहां पे घंटे का था वहां पे मिनट का, और मिनट का जहां पे था वहां पे घंटे का आ गया। तो हमसे पूछा है कि किस समय बाजार गया और किस समय वापस आया। तो दोनों के जवाब कर लेते हैं, अपने सही रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे, जाना लिखेंगे और आना लिखेंगे, ठीक है। तो गया तब उसका उसका जो घंटे का कांटा था वो था 10 और 11 के बीच। जब वापस आया तब उसके घंटे का कांटा था 1 और 2 के बीच। अब अपने पास फॉर्मूला है क्या? 60/13 इंटू टाइम, ये अपना फॉर्मूला। तो देखो पहले क्या निकाल लें, पहले जाने का निकाल लेते हैं, कुछ भी निकालो। गया वो 10 बजकर के कुछ मिनट पे था, ठीक है, तो जाने का निकाल दें भाई, जाना। तो 10 बजकर के किस मिनट पे गया था, वो मिनट हमें मिल जाएगी इससे। तो 60/13 इसके साथ हमेशा क्रॉस में लिखा जाएगा, तो क्रॉस में आया 2, तो टाइम के जगह पर आ गया अपना 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 10 बजकर के क्या आ जाएगा, 120/13, और इसको काटेंगे करेंगे तो आ जाएगा ये 10 बजकर के 9 सही 3/13 मिनट। मतलब कि वो किस समय पे गया, 10 बजकर के 9 सही 3/13 मिनट पे गया। अब आने का देख लेते हैं अभी। आना जब भी आया, घंटे का कांटा किस किस के बीच में था, 1 और 2 के बीच में, मतलब जो भी समय हुआ होगा वो 1 बजकर के कुछ मिनट हुआ होगा। तो लिखा हमने 1, और हमेशा जो टाइम लिखा जाएगा वो क्रॉस में लिखा जाएगा। तो 60/13 गुना में क्रॉस में आया अपना 11, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 1 बजकर के 11 × 66 660/13, और बस इसको सोल्व कर लेना। 1 और ये गया 5 3 10/13, यानी कि वापस किस समय पे आया वो 1 बजकर के 50 सही 10/11 मिनट पर, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं पेपर के अंदर, इन टाइप के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। इसी के साथ आपका क्लॉक चैप्टर पूरा होता है। आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।